पिछले 6 साल से हैदराबाद इज द नंबर 1 सिटी टू लिव इन। चेन्नई, बैंगलोर, इतने अच्छे अच्छे शहर हैं, उनसे बेहतर बनाता है सर। हैदराबाद क्यों एक नंबर 1 शहर है सर? It gives a very royal and kingly lifestyle. About 2.5 decades ago, new city emerged called Cyberabad. फैंटास्टिक सिटी, कमाल की स्पिरिट है सिटी की, बहुत ही तगड़ी वाइब है सिटी की। Hyderabad is the second fastest growing. इतना सक्सेस देखने के बाद हैदराबाद में आउटर रिंग रोड, एक तो रियल एस्टेट बूम आ गया। तो जैसे सिलिकॉन वैली हो गई, हाँ, वैसे जिनोम वैली यहाँ पर है। क्या है सर जिनोम वैली? इनका सप्लाई जिनोम वैली से जाता है एक्सपोर्ट्स टू अबाउट 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। इतना बड़ा है। 4 साल पहले 6.5 लाख IT एम्प्लॉइज था। आज के दिन डिमांड इतना ज्यादा था कि 500 लोग कंपनी हेड्स यूज्ड टू कम एंड स्टैंड आउटसाइड द कमिश्नरेट ऑफिस फॉर द पास। कंपनी हेड्स टू आस्क फॉर दिस पासेस। एवरी वीक एक नया कंपनी आके इधर खुलता है। करंट गवर्नमेंट जो विजन बना है 4th सिटी का, फ्यूचर सिटी का, हैदराबाद में आ रहा है। इट हैज मल्टीपल थिंग्स। इट हैज AI सिटी। इतना सारा क्राउड बाहर से आ रहा है, इतना कुछ बाहर से आ रहा है। क्या ये सिटी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था इस तरह के क्राउड को झेलने के लिए? हैदराबाद मेट्रो इज द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नाउ इन द कंट्री। नंबर 1 पे आता है आउटर रिंग रोड। क्यों मालूम? There is so much of workforce that is there. Too many women are working, sir. इस शहर के लिए सेफ्टी एक utmost importance है सर। आप डायल 100 करो, उनका एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इज 5 मिनट्स। हैदराबाद इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री। एक और इंडस्ट्री है जो बहुत ही बड़ा ग्रोथ इंजन है इस सिटी के लिए, वो है जेके सुपर पॉडकास्ट के मेरे दोस्तों। आज हम एक कमाल के शहर में आ गए हैं। शहर का नाम है हैदराबाद। 4 मीनार यहाँ पे है, IT इंडस्ट्री यहाँ पर है, बहुत सारी गच्ची बावली यहाँ पर, बहुत कमाल का शहर डेवलप हो रहा है। इस शहर की हिस्ट्री क्या है, शहर की लेगेसी क्या है, इस शहर में किस तरह के काम हुए, पॉलिसी लेवल पे किस तरह के काम हुए। साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत ही कमाल की चीज़, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं। इस शहर को पिछले 6 साल से नंबर 1 लिवेबल सिटी का अवार्ड मिलता जा रहा है। ये शहर इतना कमाल का क्यों है? इसलिए नहीं है कि इस शहर में इतने यूनिक फीचर्स हैं, इसलिए कि इस शहर में लोग कमाल के हैं। उसी कमाल के लोगों में से, उन्हीं कमाल के लोगों में से आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनका अगर आपने सिर्फ काम देख लिया, समझ लिया, जान गए, तो आपके दिल में इनके लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट उमड़ेगी जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। आज हमारे साथ बैठे हैं श्री कृष्णा येडुला सर। बहुत ही कमाल का व्यक्तित्व इनका। कोविड के दौरान इनका कमाल का काम, शहर को समझने का कमाल का काम, पुलिस के साथ कमाल का काम। इस शहर को बेहतर बनाने के लिए किसी का इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आपको इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना जरूरी है। कमेंट करिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला। हम आज एक इतने कमाल के शहर में हैं जिसके बारे में हम एक एयरपोर्ट का पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इस शहर का एयरपोर्ट अपने आप में आइकॉनिक है, लेकिन इस शहर का एयरपोर्ट सिर्फ आइकॉनिक नहीं है, ये शहर आइकॉनिक है। इस शहर की बिरयानी आइकॉनिक है, इस शहर का इंफ्रा आइकॉनिक है, इस शहर का IT सेक्टर आइकॉनिक है, इस शहर का सब कुछ आइकॉनिक है। और इसी आइकॉनिक शहर के बारे में बात करने के लिए आज एक गेस्ट हमारे साथ हैं जिनका नाम है श्री कृष्णा येदुला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर इस कमाल के शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद, साइबराबाद को समझने के लिए एक कमाल की जर्नी पे चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए जेके सुपर पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच राजन। जी सर। एंड आई एम एक्चुअली born and brought up in हैदराबाद। जी यही शहर से हूँ। जी इनफैक्ट मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर्स they moved migrated from a nearby village जी those days called Yedulabad. जी They migrated in 1912 to Hyderabad जी city, and my great grandfather used to work for Nizam government those days in the walled city of the old city of Hyderabad. जी And then my father, हम्म who was working with Postal and Telegraph, हम्म actually moved to a place called Chikkarpalli, हम्म which has Postal and Telegraph quarters. हम्म So that's where I was born, हम्म and I studied all through my career, student life, everything in Hyderabad itself. हम्म I've never gone out of Hyderabad. हम्म
And I began my career in 1997 working for a company called Citicorp Overseas Software Limited, which is a Citibank's software entity, Hmm. which later got acquired by Polaris Software, and then now it Hmm. got acquired by Virtusa. So currently, I am the center head Hmm. for Hyderabad Center, having 10,000 employees in Hyderabad. Wow. So apart from my day job, Hmm. which I do at Virtusa, I also work for some social organizations Hmm. on a pro bono basis. Hmm. So currently, I'm the co-chair for Telangana and Andhra Pradesh for ASSOCHAM, Hmm. which is a national industry body Hmm. cutting across all the industry sectors. Hmm. And I handle the sustainability chapter for them. Hmm. And I've been part of Cyberabad Security Council as its Secretary General. Hmm. And I've worked very closely with the government of Telangana, the Cyberabad police, and the industry Hmm. together. So here I am having a career of 28 years at work Wow. and keep doing service for the society. सर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल एग्जैक्टली क्या है, क्या करता है और क्या आज तक इसने अचीव किया है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल, ये फॉर्म हुआ था 2006 में, हम्म। जब आईटी इंडस्ट्री एक्चुअली साइबराबाद जो अभी जो लेटेस्ट नया शहर है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद में है, वो स्टार्ट हुआ था साइबर टावर्स, एक आइकॉनिक टावर था, द राउंड सर्कुलर बिल्डिंग दैट इज नोन एज आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ हैदराबाद। ये शुरू हुआ था 1998 में। जब साइबराबाद आईटी इंडस्ट्री ग्रो आ रहा था, देयर वर लॉट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज दोस डेज। तो द देन कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर महेंद्र रेड्डी and myself along with few other industry leaders, we decided that there has to be a collaborative body between the industry and the police. तो एक बॉडी होना चाहिए, एक फोरम होना चाहिए जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखभाल करे। बिकॉज उस जमाने में जो आईटी इंडस्ट्री अभी अभी एक एक बिल्डिंग आते जा रहा है, एरिया पूरा खुला है। उस जमाने में टेररिस्ट थ्रेट्स ज्यादा था, जो आईटी इंडस्ट्री वाज वल्नरेबल फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो वुमेन सेफ्टी एक इशू था। वुमेन यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ हैदराबाद टू वन साइड विच इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद। तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं था उस जमाने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2.5 decades ago, right? I mean, so एक सिक्योरिटी के लिए एक कोलैबोरेटिव बॉडी होना जरूरी था। पुलिस अलोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि तभी मैं 2006 की बात कर रहे, तो पुलिस में भी उतना ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, तो दे नीडेड सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो वो आइडिया लेके हम लोगों ने ये काउंसिल बनाया। बनाने के बाद काउंसिल आईटी इंडस्ट्री के लिए बना था, बट 2020 जब कोविड हुआ था, उस टाइम पे ऑल अदर इंडस्ट्री सेक्टर्स लाइक फार्मा था, मैन्युफैक्चरिंग था, रियल एस्टेट था, जैसे हॉस्पिटैलिटी था, होटल्स थे, ऑल अदर इंडस्ट्री सेक्टर्स भी डिसाइड करे ये क्यों आईटी इंडस्ट्री के लिए लिमिट क्यों कर रहे हैं, हम सब लोगों को भी इन्वॉल्व कर लो। तो सिक्योरिटी काउंसिल इतना बड़ा हो गया कि नाउ इट रिप्रेजेंट 6 इंडस्ट्री वर्टिकल्स। और उसमें से क्या है ना, देयर आर 4 फोकस एरियाज लेके चलते हैं। एक तो वुमेन सेफ्टी है, प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है, नंबर 1। सेकंड है फिजिकल सिक्योरिटी, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द आईटी कैंपसेस एंड द प्लांट्स, फार्मा प्लांट्स एंड ऑल दैट। द थर्ड इज द साइबर सिक्योरिटी एंड द फोर्थ इज द रोड सेफ्टी। स्पेशली कोविड पैंडेमिक जब हुआ था, because of this council, Hyderabad was the first city in India to actually move the entire workforce, to enable them operate from homes. अच्छा। So work from home का जो पहले कभी encourage नहीं हुआ था इंडस्ट्री, वो सडनली 4 दिन में पूरा हैदराबाद। सो हैदराबाद 2020 में हैदराबाद आईटी इंडस्ट्री में 6.5 लाख एम्प्लॉइज थे, डायरेक्ट वर्कफोर्स, और इनडायरेक्ट तो और ज्यादा रहते, और कुछ 6-7 लाख लोग रहते। तो ये 6.5 लाख लोगों का जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, वो सब 4 दिन में, बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी काउंसिल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम साइबराबाद पुलिस, वी वर एबल टू मूव ऑल द डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स, एम्प्लॉइज के घर पे मूव हो गए एंड काम करना शुरू हो गया। सर, आई वांट टू नो दिस स्टोरी इन डिटेल। या कि कोविड लग गया है, यस, सबको घर जाना है, वर्क फ्रॉम होम सबको अब करना है। करेक्ट। इतना बड़ा टास्क है कि उनके ऑफिस से उनके लैपटॉप्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उनके घर तक पहुंचे। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने इस फीट को कैसे अचीव किया? हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, एक अच्छा प्रोसेस सेटअप कर दिया जी, विद इन मैटर ऑफ 6-7 घंटे में। जी, जब ये लॉकडाउन अनाउंस कर लिया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब अनाउंस किया था, तो एवरीबॉडी बिकेम पैनिक, आईटी इंडस्ट्री हेड्स, बिकॉज इट्स अ मेजर थिंग। And these IT, all these IT industries,
ऑपरेटिंग आउट ऑफ हैदराबाद, जी ये लोग ना ग्लोबल कंपनीज को सपोर्ट करते थे, करेक्ट एंड दोज ग्लोबल कंपनीज विल हैव देयर ओन एंड कस्टमर्स, लाइक यूएस, यूके में हो, यूएस में हो, या ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, कहीं पे भी हो। सारे हेड्स घबरा गए हाँ, घबरा गए कि हाँ, क्या करें, लॉकडाउन आ गया, अभी काम काम बंद हो जाएगा। हाँ तो सडनली हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि माई सेल्फ एंड मिस्टर सज्जनार, हु वाज द देन कमिश्नर ऑफ पुलिस, both of us sat together and we decided that we should quickly put a process in place जी to enable the industry first. क्या किया Like, सर आप लोगों ने तो हम लोगों ने एक प्रोसेस सेट किया कि कंपनीज को एक ईमेल भेजे विद गूगल फॉर्म सेइंग आप लोगों को मूव करना है, एनेबल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनीज को दे नीड टू गेट देयर क्रिटिकल स्टाफ टू वर्क, जैसा डेटा सेंटर से एवरी कंपनी हैज देयर ओन डेटा सेंटर। जी नाउ डेटा सेंटर तो चालू रखना चाहिए, जी काम कहीं से भी हो, घर जी। से भी, तो आईटी स्टाफ आना चाहिए, आईटी इंजीनियर्स हैव टू कम, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं आईटी कैंपसेस को देखभाल तो भी करना है। सब लोग घर पे रह गए तो हु विल टेक केयर, नहीं तो लूटमारी होगा। आईटी कंपनी में कोई भी घुस के जो भी लैपटॉप है, सर्वर है, सब कुछ लेके जा सकता है। जी तो ये दो लोगों को, तो हम लोग क्या करें, पासेस इश्यू करना है इन लोगों को, राइट। तो एक सिस्टमाइज्ड वे कर दिए, गूगल फॉर्म भेज के डेटा फिल कर दो। अगर एक कंपनी है, जैसा वर्चुजा है, कॉग्निजेंट है, इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जिस कंपनी को कितने पासेस चाहिए, वो वैलिडेशन के लिए मिस्टर सज्जनार कमिश्नर बोला कि हम पुलिस से हैं, वी डोंट नो विच कंपनी एम्प्लॉयज हाउ मेनी पीपल versus what is their ask for number of passes, right? So they said Krishna will validate. वो legitimate है उनका रिक्वेस्ट, कितने passes पूछ रहे। So accordingly I used to validate and we had a set of about 100 volunteers sitting in a room writing the passes, and then again it gets validated through me and then it is signed by the commissioner and the passes used to be given. I remember in the first 5 days जब ये हुआ था, मैंने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट जो है गच्चीबौली में, वहां पे मेन कॉन्फ्रेंस रूम में पीछे रो में मैं सोता था। घर नहीं गया था मैं, 5 दिन घर ही नहीं गया था। मैं वहीं पे सोता था, मेरे कपड़े ड्राइवर लाके दिया था, वहीं पे मैं आई यूज्ड टू टेक शावर, आई यूज्ड टू स्लीप देयर, बिकॉज डिमांड इतना ज्यादा था कि 500 लोग कंपनी हेड्स यूज्ड टू come and stay, stand outside the commissionerate office for the passes. कि हमें passes कंपनी हेड्स आते थे, company heads themselves used to come, wow, right, to ask for these passes. And because we were able to give this, because of this council, because of these volunteers, ये हम लोग इतना enable कर दिए कि 5 दिन में पूरा 6.5 लाख एम्प्लॉयज को उनके डेस्कटॉप्स, बिकॉज उस जमाने में लैपटॉप्स पूरे लोगों के पास नहीं थे करेक्ट। ये पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ, कंपनीज ने सबको लैपटॉप दे दिया। अगर बाई चांस कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया तो लैपटॉप इज इजी, राइट। और लैपटॉप में एक और खूबी क्या है, पावर गए तो घर पे वो 4 घंटा और चलेगा, डेस्कटॉप नहीं चलेगा, उसके लिए यूपीएस होना पड़ता। बट देन हम लोग डेस्कटॉप भी मूव करें, लैपटॉप्स भी मूव करें, विद इन 5 days सब एनेबल हो गया विदाउट लॉस ऑफ रेवेन्यू, $1 रेवेन्यू फॉर हैदराबाद। ये होने के बाद नाउ एवरी आईटी इंडस्ट्री विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम हैदराबाद, उनका ब्रांच ऑफिस है बेंगलुरु में, चेन्नई में, पुणे में, सबको करना है ये। सब लोग सोच रहे कि हमारा हैदराबाद ब्रांच तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, बट हमारा सिटीज में नहीं कर रहे, ये कैसा हुआ। तो आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल, कमिश्नर स्टार्टेड गेटिंग कॉल कि ये कैसा करें आप, हाउ आर यू एबल टू डू दिस, बिकॉज यू हैव 6.5 लाख to 7 लाख आईटी एम्प्लॉइज। सर इतने कितने डेस्कटॉप्स और कितने लगभग आपने शिप किए होंगे? और 6.5 लाख मतलब 6.5 लाख डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स तो लोग खुद कैरी करके ले गए होंगे, बट नहीं, बट दे कांट कम अच्छा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो ये कैब लेके, इनफैक्ट आई रिमेम्बर सम कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दे हैव रिक्वेस्टेड बिकॉज देयर वर्कफोर्स सो ह्यूज, इन्फोसिस ले लो, कॉग्निजेंट ले लो, एक कैब में आप कितने लैपटॉप्स, डेस्कटॉप भेज सकते हैं और कितने ट्रिप्स कर सकता है दिन में, वो लेट हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक क्या करते थे आप? Can we get passes for buses so that we put the desktops and laptops in a bus and start doing the delivery service at their home? And then somebody had to go there and install as well. Yeah, exactly. So IT engineers used to go and give these laptops and remotely support. So ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन गया। ड्राइव था ये तो एक कमाल की ड्राइव, बहुत बड़ा चीज हो गया। 5 दिन में हैदराबाद became working from home. सर फैंटास्टिक सिटी, कमाल की स्पिरिट है सिटी की, बहुत ही तगड़ी वाइब है सिटी की। मैं इस बारे में बात करता हूँ आपसे। सर मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि पिछले 6 साल से हैदराबाद इज द नंबर 1 सिटी टू लिव इन। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इससे बढ़िया शहर नहीं है रहने के लिए 6 साल से स्ट्रेट। सर 153rd है ये ग्लोबली और नंबर 1 है नेशनली क्वालिटी ऑफ लिविंग में।
क्या है सर जो हैदराबाद को बाकी के तमाम इतने शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, इतने अच्छे अच्छे शहर हैं, उनसे बेहतर बनाता है सर? हैदराबाद क्यों एक नंबर वन शहर है सर? एक तो मैं बोलता हूँ हैदराबाद का लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द फर्स्ट ड्राइवर। अच्छा। जो भी इधर आते फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, हैदराबाद बाय द वे इज सेंट्रली लोकेटेड, जी। इजीली एक्सेसिबल, हाँ, you know, by 1 hour drive or 1.5 hour, sorry, flight, हम्म, you can reach any city, whether it is Bombay, Bangalore, Chennai, हम्म, Delhi, of course, 2 hours। 2 hours हाँ, करीब करीब लगता है, but then कोलकाता इधर जाओ, हाँ, नागपुर जाओ, हाँ, पुणे जाओ, हाँ। ये बहुत एक्सेसिबल सिटी है, 1 घंटे में नंबर आप वन। 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। हाँ, जी। और लैंग्वेज का बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, हर कोई हिंदी हिंदी भाषा बोलते, हम्म, इंग्लिश बोलते, हम्म, so people are so comfortable coming here. जी। Secondly, weather भी अच्छा है except for 2 months which is peak summer. मानना चाहिए Bangalore weather is better than Hyderabad, but Hyderabad except for 2 months हाँ, it's a lovely weather for 10 months. जी, Right? जी, Weather अच्छा है. हाँ। Cost of living कम है इधर. पर Right? अब बढ़ रहा है सर, अब धीरे अभी धीरे। बढ़ रहा है. हाँ, अभी we see that trend of late. That जी। but not across Hyderabad. हाँ, If you take western part of Hyderabad where Cyberabad is there, the हम्म, IT hubs are there. हम्म, Here the rates तो बढ़ गए. बढ़ेंगे बिल्कुल of सही course। है और जी, बढ़ेंगे भी. जी। But if you take the rest of Hyderabad, हाँ, the cost of living is very affordable. हाँ, बहुत affordable है, हाँ, ठीक है? And यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली है, हाँ। मतलब दे आर वेलकमिंग। आप ही हैं सर इतने फ्रेंडली। तो हैदराबाद बाय नेचर हाँ, from हाँ, decades, centuries, I think हाँ, हैदराबाद is a welcoming city. हाँ, इसलिए ऐसा cosmopolitan city बढ़ गया। हम्म, और एक चीज क्या है, apart from this IT industry and pharma industry, which are very big industries here, uh, it gives lot of the infrastructure is very good. हम्म, If you take the roads, जी, flyovers, जी, outer ring road है, हाँ, airport है, हाँ, you know, from every corner, metro है, you know, transport, सब infrastructure बहुत अच्छा है. And cosmopolitan culture एक आ गया है, हम्म, night life available है इधर, there are lot of places to get away to go around Hyderabad, so हम्म, it gives a very royal and kingly हम्म, lifestyle हम्म, for anybody to live in here. जी, That is how Hyderabad is जी। actually flourishing. इसलिए ये नंबर वन सिटी है क्योंकि नंबर यहाँ वन पे सिटी लैंग्वेज है, बैरियर नहीं है, यहाँ नहीं का है, वेदर अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बिल्कुल. यहाँ का इंफ्रा कमाल का होता जा रहा है। कंजेशन, ट्रैफिक, ये सब कैसा है सर यहाँ पे? I would say it's much better than few other cities. द सिटीज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। Yes. And एक और चीज है, Hyderabad is the second fastest growing IT destination in the country हम्म, after Bangalore. Of course, जी, Bangalore still remains number one, जी, but very soon I think with the Yes. kind of growth that is happening in Hyderabad, जी, it might even beat Bangalore. हाँ। सर हैदराबाद को मैं एक बारी फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू देखना चाहूंगा। आप अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि हैदराबाद एग्जैक्टली कैसे बना हुआ है सर, कैसा शहर है? जैसे कि आपने मुझे बताया था ऑफ ऑफ कैमरा कि सबसे पहले हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद नया हैदराबाद था, फिर साइबराबाद। Correct, correct. तो एक बारी मैं समझना चाहूंगा कि कैसा है हैदराबाद, आप अगर मुझे समझा अच्छा, सकें, if और you थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हैदराबाद की, ठीक है. कि कहाँ से हिस्टोरिकली हैदराबाद कहाँ से शुरू हो रहा है सर? So हैदराबाद अगर अपन पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, ये 500 साल पुराना है. जी। फर्स्ट हुआ था कुली कुतुब शाह डायनास्टी से शुरू हुआ था, हम्म, ऑलमोस्ट लाइक 1518 में हम्म, शुरू हुआ था हैदराबाद सिटी विद गोलकोंडा फोर्ट एज इट्स जी, हेडक्वार्टर्स. आपको पता है गोलकोंडा फोर्ट इज आल्सो फेमस फॉर डायमंड ट्रेडिंग दोस डेज. हम्म, जो वर्ल्ड फेमस है कोहिनूर डायमंड, हम्म, वहीं से है, जी, ठीक है, वो एक है. सो फ्रॉम गोलकोंडा एक्चुअली द कुली कुतुब शाह डायनास्टी built a new city near Charminar. So हम्म, those days I'm saying it's a new city. हम्म, It's a walled city हम्म, along the Musi River. हम्म, That happened in 1591. जी, So that's where Hyderabad city was born. हम्म, Very planned city हम्म, along the banks of Musi River. हम्म, एंड जहाँ पे हाई कोर्ट बिल्डिंग है, जहाँ पे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस जमाने पे ध्यान इतना, किया गया, जी, इतना ज्यादा. जी, एंड चारमीनार बिल्ट हुआ था, हम्म, एंड इट हैज 4 lanes which goes into bazaars, हम्म, and it goes into the divan devdis and things like that. हम्म, एंड एक अच्छा प्लान के मुताबिक ये शहर बना, वो हम्म, था ओल्ड सिटी. हम्म, उसके बाद जो बना हैदराबाद सिटी, जो हम्म, जो न्यू सिटी बोलते थे उसके बाद, हम्म। विच आई कॉल इट एज सेकंड सिटी. सबसे पहले क्या बना सर? सबसे पहले तो गोलकोंडा. गोलकोंडा। गोलकोंडा वाज द हेडक्वार्टर्स, हाँ, राइट. उसके बाद तो चारमीनार, चार मीनार। चारमीनार के आसपास, दैट्स द हाँ, ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद, हाँ, राइट. Then came the main Hyderabad and Secunderabad areas, जी, which are the city areas, like little modern जी, compared to old city, जी, right? हाँ, And then about 2 decades ago, 2.5 decades ago, the new city emerged called Cyberabad. हैदराबाद से एक नई सिटी निकली थी, निकल साइबराबाद। साइबराबाद करके आया.
तो अच्छा। पहले लोग बोलते थे ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हाँ, उसके बाद लोग बोलने चाह रहे ट्राई सिटीज ऑफ हैदराबाद सिकंदराबाद एंड साइबराबाद। हाँ, तो ऐसा नाम बन गया साइबराबाद का। अच्छा, एंड साइबराबाद इज एक्चुअली ग्रोइंग, हाँ, इट इज टुवर्ड्स वेस्टर्न कॉरिडोर पे है, हुँ, वेस्टर्न तरफ की है। अगर ऊपर हुँ, से आप देखेंगे तो आप जो चारमीनार वगैरह देखेंगे साउथ पार्ट में है, हुँ, और ये जो अभी साइबराबाद देख रहे हो तो ये वेस्टर्न पार्ट पे है। हुँ, आप सिकंदराबाद देखेंगे तो वो तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हुँ, के नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ हुँ, की तरफ आता है वो। हुँ, एंड ये जो साइबराबाद है वेस्टर्न साइड में है हुँ, पूरा। हुँ, एंड ये अभी ऐसे ग्रो होते जा रहे हैं वेस्ट साइड। हुँ, स्लोली इट विल टर्न टुवर्ड्स, अभी बिकॉज ऑफ आउटर रिंग रोड हुँ, द ग्रोथ इज गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट अच्छा, which is Shamshabad, हाँ, हाँ, which is Shamshabad. That's how the overall growth has happened. ओके सर। थोड़ा-सा मुझे चार मीनार की स्टोरी बता दीजिए कि चार मीनार क्या है? उसके आस-पास क्या है? कहाँ से उसका ओरिजिनेशन है? चार मीनार की कहानी के बाद एक और सवाल है मेरा, चार मीनार के बारे में कुछ बताइए ठीक सर। है। एक्चुअली मैंने बोला था मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर माइग्रेट हुआ था हुँ, येदुलाबाद से जी, ओल्ड सिटी। चारमीनार के बियॉन्ड एक 2 किलोमीटर पे आता है गौलीपुरा। हुँ, तो वहाँ पे हमारा एक 14 बेडरूम का पैलेस होता था। आपका मेरा अपना? हाँ, अपना हमारा आपका ग्रैंडफादर अपना का 14 बेडरूम का पैलेस? 14 बेडरूम का पैलेस होता वॉव था। सर! ऑफ कोर्स उसके बाद मेरा ग्रैंडफादर ने उसको बेच दिया था अगर आज 19 आपने उसको बेचा होता? वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जी, आते थे। जी, जी। ठीक है। हाँ, तो 1966 में वो घर बेच दिए थे। हाँ, तो आई एम वेरी फेमिलियर विद दैट एरिया बिकॉज़ हाँ, मेरा पूरा रिलेटिव्स वगैरह है, हमारा बिरादरी में लोग उधर ही रहते थे। हाँ, और मेरा ग्रैंडफादर यूज्ड टू वर्क फॉर बल्दिया व्हिच इज़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुँ, दैट टाइम इन निज़ाम्स गवर्नमेंट। हुँ, एंड मेरा ग्रैंडफादर वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हुआ था हाई कोर्ट बिल्डिंग का। हुँ, उसमें सिविल सुपरवाइजिंग वो करता था मेरा वहाँ ग्रैंडफादर से? वहाँ वॉव! पे, वॉव! जो हुँ, चारमीनार के पास है। हाँ, सो चारमीनार अगर आप देखोगे, हाँ, चारमीनार जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर बना, हाँ, दैट इज अ मेमोरी फॉर प्लेग। एक प्लेग करके एक डिसीज जी, आ रहा था। जी, ऑल ऑफ अस नो अबाउट प्लेग, राइट? जी, इट हैज हिट मल्टीपल टाइम्स लाइक अ पैंडेमिक काइंड ऑफ जी, सिचुएशन। जब वो आता है इट इज रैट बेस्ड, हुँ, पीपल डाई इन लार्ज नंबर्स। हुँ, तो ये प्लेग मेमोरियल करके बनाता है ये हुँ। जो जो लोग चारमीनार, प्लेग में मर गए उनके लिए वो बना। उनके लिए वो निशान के लिए वो हुँ, बनाया था। हुँ, बट ये चारमीनार इफ यू सी बर्ड्स आई व्यू, इवन हुँ, इफ यू सी फ्रॉम गूगल, राइट, हुँ, इट हैज 4 लेन्स हुँ, व्हिच क्रॉसेस थ्रू, हुँ, राइट? उधर से पत्थरगट्टी आता है। हुँ, पत्थरगट्टी एरिया व्हिच इज ऑल बाजार। हुँ, इवन टुडे हुँ, आज भी आप देखोगे वही बिल्डिंग्स जैसी है हुँ, वो बाजार से। ऑफ कोर्स ग्रो हुआ है, हुँ। बट वो मेन स्ट्रीट है बाजार का। क्या चीज़ का एक बाज़ार तरफ था आप सर वो? ज्यादा वो बैंगल्स मिलता है आपको, चूड़ियों का बाज़ार है? चूड़ी बाजार है उधर, हाँ, लाख बैंगल्स मिलते हैं, वो हाँ, बहुत फेमस है। हाँ, और एक तरफ आप आओगे तो पर्ल्स का बाजार मिलेगा आपको, हाँ। ज्वेलरी एंड पर्ल्स का बाजार, कहाँ पे सर? वो पत्थरगट्टी के पास। पत्थरगट्टी। पत्थरगट्टी के पास। हुँ। सर एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत ही क्रिएटिवली बहुत ही कमाल का नाम मुझे लगा साइबराबाद। हाँ, साइबराबाद एक मिक्स है एक बहुत ही आज के मॉडर्न और पुराने नाम के क्या मिक्स लगता है सर। ये नाम के पीछे स्टोरी क्या है सर? साइबराबाद कैसे आ गया? हाँ। ये अच्छा स्टोरी है। इफ यू गो बैक, the then chief minister, हुँ, he has coined this word called Cyberabad actually. हुँ, That's how it came into existence because the vision हुँ, जो क्रिएट किया था वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद हुँ, के लिए कि आईटी इंडस्ट्री आएगा इधर, हुँ, एवरीथिंग टू डू विद साइबर, राइट? हुँ, हुँ, एवरीथिंग इन क्लाउड एंड साइबर। हुँ, तो उस हिसाब से वो हुँ, इवन जो फर्स्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर बना था, हुँ, आईटी बिल्डिंग बना था हैदराबाद में, हुँ। उसका नाम भी साइबर टावर्स रखा गया। साइबर टावर। साइबर टावर्स। जी। और क्या था सर उस ज़माने में उस टावर में क्या ख़ास बात थी सर आपको कुछ याद है? आईटी ऑफिसेस थे। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट था। हाँ। फर्स्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट सेटअप वाज इन, इट हैज बिकम लाइक एन इंक्यूबेशन सेंटर। जी। जैसे ही कोई भी आता है उस टावर में फर्स्ट ऑफिस लेते थे, हाँ। उसके बाद उस उधर से जीरो से लेके एक 100 200 500 एम्प्लॉयज बना के उनका हाँ। खुद का कैंपस बना के दे यूज्ड टू मूव आउट इनटू दैट कैंपस। कोई भी बड़ी कंपनी इवन जो बाहर से माइक्रोसॉफ्ट आती थी। स्टोरी हाँ, is like that. Microsoft used to operate from that building हाँ, originally. Now Microsoft has their second largest campus outside of Redmond हाँ, in US हाँ, in Hyderabad, the largest campus that they have. हाँ, So that's how every company used to get housed. हुँ, वहीं पे शुरू करते थे, उसके बाद खुद का साइबर कैंपस टावर्स बना में। के साइबर टावर्स में। हाँ, उसके बाद साइबर गेटवे बना, हाँ, उसके बाद साइबर पर्ल बना। हाँ, तो ये 3 आईटी पार्क जो गवर्नमेंट विद पीपीपी मॉडल विद हाँ, एल&टी हाँ, के साथ बना के कोलैबोरेट करके हुँ, ये 3 टावर बनाए थे। हुँ, देन ऑफ कोर्स केम द स्टोरी ऑफ रहेजा माइंडस्पेस जो 110 एकर्स में आईटी पार्क बना था। हुँ, उसके बाद वैननबर्ग आईटी पार्क बना। हुँ,
तो जैसा जैसा करके हाईटेक सिटी से गच्चीबोली मूव हो गया आईटी हाँ, इंडस्ट्री, हाँ, गच्चीबोली से अभी कोकापेट आ गया, हाँ, कोकापेट से अभी नियोपोलिस आ रहा है। हाँ, तो ऐसे आईटी इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग एंड इट हैज grown leaps and bounds. वाह, The amount of IT workforce today, हम्म, मैं बोला था 4 साल पहले 6.5 लाख आईटी एम्प्लॉयज था, हम्म। आज के दिन 9.8 लाख आईटी वर्कफोर्स है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन वर्कफोर्स है हैदराबाद में। सर एक और बहुत ही कमाल का फीट अचीव किया है हैदराबाद ने, ये सेकंड सिटी बन गई है जिसके हाईएस्ट स्काई स्क्रेपर्स हैं। यस, मुंबई हम जाते हैं, बहुत ही कमाल की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हैं, अब वो सेम चीज अब हैदराबाद में भी होने लगी है। 50 माले से ऊपर की बहुत सारी बिल्डिंग्स अब हैदराबाद में आ चुकी हैं। सर क्या एम्बिशन है हैदराबाद का इस तरह की इस वर्टिकल ग्रोथ के पीछे सर? अच्छा, इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। हैदराबाद में एक जीवो 168 करके निकाला था, हम्म, जिसके मुताबिक इफ एनी रोड हम्म, जो 150 फीट वाइड रोड होता है, हम्म, अगर इफ एनी लैंड पार्सल इज अबटिंग 150 फीट वाइड रोड, हम्म, जिनके लिए एफएसआई लिमिट नहीं है इधर, देयर इज नो लिमिट ऑन एफएसआई, हम्म। यू कैन बिल्ड 100 स्टोरीज। कोई 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 भी रोड अगर इफ इट इज 150 फीट एंड अबव हाँ, विद सेटबैक्स, हम्म, एनीबॉडी कैन बिल्ड वेदर इट इज रेजिडेंशियल और कमर्शियल। हाँ, एडिक्वेट पार्किंग अगर प्रोविजन किया बिल्डिंग में, हम्म, तो दे कैन बिल्ड इवन 100 स्टोरी 150 स्टोरी, ऐसा हम्म, कोई लिमिट नहीं है। हम्म, Because of this GO, हम्म, there is lot of high-rise buildings that have come up. हम्म, They are under construction. हम्म, अगर आज के दिन आपने एयरपोर्ट से आया होगा, हम्म, जैसे ही आप साइबराबाद एंटर कर रहे हो एयरपोर्ट से आके हम्म, द आईटी कॉरिडोर, हम्म। you will see skyscrapers coming up. जी, It literally gives a look of Dubai now, करेक्ट, right? जी, वो दुबई वाला लुक आता है जी, हैदराबाद में, जी, right? अभी जितने भी आप देख रहे हो is not even 30% of what has already built. There's another 70% under construction, under दैट इज, plan that अच्छा, is coming up. जी, So ये जो है, because entire IT workforce जो गच्चीबौली, कोकापेट हम्म, या हाईटेक सिटी में रह रहे हैं, हम्म, इनके लिए एक अच्छा लिविंग एरिया हो गया रेजिडेंशियल कॉलोनीज हम्म, में रहना। हम्म, गॉन आर द डेज जब इंडिपेंडेंट हाउस में कॉलोनी में रहते थे, हम्म, जिसके लिए ट्रैवल करना पड़ता था। हम्म, Now, लोग क्या है ना, एम्प्लॉयज ऑफिस के पास में रहना पसंद कर रहे हैं। हम्म, और ये अपार्टमेंट कल्चर अच्छा हो गया, क्योंकि अपार्टमेंट में क्या होता है, एक क्लब हाउस होता है, हम्म, सारे एमिनिटीज होते हैं, हम्म, स्विमिंग पूल होता है आपका, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट्स, सब हर एक चीज, सुपरमार्केट होता है, एक स्पा होता है, एक हम्म, सैलून होता है, हम्म, हर चीज वही मिलता है। गॉड, एंड हार्डली दे हैव टू ट्रैवल ओनली 3 to 4 kilometers टू रीच ऑफिस। हम्म, अगर इफ दे हैव टू लिव इन अ इंडिपेंडेंट हाउस हम्म, कहीं दूर पे, तो रोड पे ट्रैवल करना ही 40 minutes to 1 hour लग जाता है। हम्म, इसीलिए ये जो आपको इम्पिटस मिल रहा है, जो ट्रैक्शन मिल रहा, फॉर अडॉप्टिंग दिस हाई राइज कल्चर, हम्म। इसकी वजह से आ रहा है, कन्वीनियंस की वजह से। सर हैदराबाद में ऑफिस लीजिंग 23% से लास्ट क्वार्टर में बढ़ी है सर। देश में बाकी हर जगह ये सिर्फ 11% से बढ़ी है सर। राइट। क्या रीजन है सर इसका? ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा ऑफिसेस की डिमांड है, बहुत ज्यादा लोग हैं, बट और भी जगह पर है सर ऐसा? यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है कि इसकी वजह से 23% से ये ग्रोथ देखी जा रही है सर? राइट। सो मैं तो एक चीज बोलता हूँ, लॉट ऑफ कंपनीज, आई मीन जितना गवर्नमेंट ऑल्सो, द लोकल गवर्नमेंट्स, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दे हैव बीन doing a lot of trips to US and Europe, and Davos में भी जाते हैं, अपना लीडरशिप, गवर्नमेंट का लीडरशिप जाते हैं, they promote Hyderabad from an investment angle. And not only that, having seen as a successful model with no infrastructural challenges, and quality life अच्छा है, cost of living अच्छा है, तो लॉट ऑफ कंपनीज क्या हो रहा है, जीसीसीज आ रहे हैं अभी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आप देखोगे तो एवरी वीक मैं एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन होते हुए देख रहा हूँ न्यूज में। एवरी वीक एक नया कंपनी आके इधर खुलता है। इसीलिए क्या हुआ, रियल एस्टेट का भी थोड़ा डिमांड बढ़ गया। ओके, कंसोलिडेशन कर रहे। देखो, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अपन देखे तो डिमांड एंड सप्लाई में देयर इज अ गैप। I agree that there is lot of supply which is coming up in real estate, but there is also equally absorption also happening because of consolidation. जैसे देखो, एक कैंपस देखो, उनके पास ग्रो होते हुए फर्स्ट हैदराबाद में आते हैं, दे विल स्टार्ट टेक 500 सीटर ऑफिस, उसके बाद ग्रो हो जाते हैं, फिर एक और ऑफिस लेते हैं और एक 500 का, फिर और ग्रो होता है, दे विल टेक अनदर 1000 सीटर ऑफिस। तो अब हो गया 500 लोग, 5000 लोग। अब क्या करते हैं, ये 5 ऑफिसेस में ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, तो कंपनीज क्या करते हैं, कंसोलिडेट करके एक ही बिल्डिंग में जाते
तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स, Hmm. from large companies are moving out from smaller buildings, they are consolidating into larger building. These offices which are getting vacated, smaller companies which are like 100, 200, which have grown to 500, will take this one 500 seater office. So which is why there is a lot of absorption that is happening in real estate. So consolidation is one major reason. Second is new GCCs that are coming up in Hyderabad. सर सबसे एक्साइटिंग एरियाज आज की डेट में हैदराबाद के पास क्या है टू ऑफर टू द कंपनीज, टू द पब्लिक, टू द कंट्री? कौन से ऐसे एरियाज है जो सबसे एक्साइटिंग अब रेडी हो रहे हैं सर? और आज ऑलरेडी के दिन में आज के डेट में, और जो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, जो अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और कौन से नए एरियाज हैं जो अब रेडी हो रहे हैं सर? सो अभी बात करेंगे तो कोकापेट एक नया आईटी हब जो बन के आ रहा है, जिसमें कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। कोकापेट एक है, दूसरा है नियोपोलिस, और तीसरा है गोल्डन माइल। दीज आर द 3 प्रोजेक्ट्स, एंड वन वेरी लेटेस्ट अपकमिंग इज बुधवेल नियर राजेंद्र नगर। जी। एंड राजेंद्र नगर एक वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बुधवेल, क्योंकि वो है साइबराबाद में जो आईटी कॉरिडोर है उसका और एयरपोर्ट के बिल्कुल सेंटर में। सो उसके लिए वो बुधवेल भी एक आईटी जोन आ रहा है उधर, जो होटल्स आ रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड हॉट लोकेशन बनते हुए नजर आ रहा है। सर थोड़ा मुझे कल्चर के बारे में बताइए, हैदराबाद के लोगों का माइंडसेट कैसा है सर? हैदराबाद के लोगों का क्या माइंडसेट है, किस तरह का कल्चर, इतने वेलकमिंग क्यों है सर ये? पहले से अपन देखेंगे हैदराबाद, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत फ्रेंडली नेचर है। लोगों को एक रहता है कि कोई किसी ने प्रॉब्लम में है उसको जाके हेल्प करना, और जो कोई कुछ एफर्ट ले रहा है उसको बढ़ावा देना, जाके एफर्ट ले रहा है तो उनका भी दे आल्सो शुड जॉइन देयर हैंड्स, राइट? वो एक फ्रेंडली नेचर है हैदराबाद में, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पेटस एक्चुअली। इतना सारा क्राउड बाहर से आ रहा है, इतना कुछ बाहर से आ रहा है, क्या ये सिटी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था इस तरह के क्राउड को झेलने के लिए? ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन पे किस तरह का काम हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से सिटी का अपने आप को लेवल अप कर रहा है सर? ट्रांसपोर्ट मतलब आपने देखा होगा, हैदराबाद मेट्रो इज द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नाउ इन द कंट्री, बिकॉज़ दिल्ली इज नंबर 1, बैंगलोर इज आल्सो ग्रोइंग फास्टर। मेट्रो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। इट कनेक्ट्स साउथ ऑफ हैदराबाद, ईस्ट ऑफ हैदराबाद, नॉर्थ ऑफ हैदराबाद टू वेस्टर्न कॉरिडोर। क्योंकि हर रोज आप सोचो 10 लाख आईटी एम्प्लॉयज है, और इक्वली अनदर 5-6 लाख रिसोर्सेज जो सपोर्ट में काम करते हैं, ये सब लोग ऑल अक्रॉस सिटी वेस्टर्न कॉरिडोर आना है, जाना है। ऑफ कोर्स इसमें 40 to 45% of the workforce stays near Cyberabad only, but the balance 50 to 55% have to travel. इसलिए public transport plays a very key role, right? तो वो एक अच्छा हो गया। अभी मेट्रो तो आ गया, और भी रूट्स आ रहे हैं, और भी कॉरिडोर्स आ रहे हैं, और एक है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, आरटीसी आल्सो कनेक्ट्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसा मेट्रो स्टेशन से लेके आईटी कॉरिडोर तक, ये सब भी अच्छा बन गया। उसके बदले में जो कार पुलिंग करते हैं लोग साथ में, वो भी एक है जो आते हैं। एंड हैदराबाद में आपने देखा होगा एक साइकिलिंग ट्रैक, 23 किलोमीटर का एक साइकिलिंग ट्रैक बना अलोंग द आउटर रिंग रोड, वो अच्छा, एक है, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आउटर रिंग रोड है। नाउ दिस आउटर रिंग रोड इज सो इजियर टू कनेक्ट ऑल द एरियाज इन हैदराबाद। अगर आप कंप्लीटली ऑपोजिट साइड में रहते हैं, ईस्टर्न पार्ट में, ये वेस्ट है, ईस्ट में रहते हैं, आप आउटर रिंग रोड ले लो, इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू द सिटी, आप आउटर रिंग रोड लेके बिल्कुल आधा टाइम में ऑफिस पहुंच सकते हैं, और प्लेजरस ड्राइव है। आउटर रिंग रोड इज सो नाइस बिकॉज इट्स अ 10 लेन हाईवे, स्पीड भी जा सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर पे। सर 2 प्रोजेक्ट्स जिन्होंने सिटी का कम्युनिकेशन पूरा बदल के रख दिया, जिन्होंने सिटी को एक नई लाइफलाइन दे दी, सिटी को कंजेशन से बचा लिया, वो है आउटर रिंग रोड और एक आरआरआर रीजनल रिंग रोड आने वाला है या आ चुका है? आने वाला है, इट्स अ प्रपोज प्रोजेक्ट। करेक्ट। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को सर मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहूंगा, इनका इंसेप्शन कहाँ से होता है, क्या इन्होंने चेंज किया, और आउटर रिंग रोड के बाद अब रीजनल रिंग रोड की क्या जरूरत है? अभी आज के दिन में अपन देखेंगे तो हैदराबाद को इतना ज्यादा ग्रोथ मिला, इतना की ड्राइवर कौन सा है, नंबर 1 पे आता है आउटर रिंग रोड। क्यों मालूम? दिस आउटर रिंग रोड हैज कनेक्टेड ऑल द हाईवेज, ओके, एंड इट्स अ 10 लेन हाईवे, जिसके वजह से कम्यूट तो एक इजी हो गया,
and real estate prices have gone up everywhere. हम्म Earlier क्या होता था, एक हाईवे पे है, ये हाईवे पे प्लॉट बिकता था, इस पे बढ़ रहा है, इस पे इन्वेस्ट करो. हम्म अब आउटर रिंग रोड आने के बाद every highway has become equally important. Hmm. I mean, equally expensive, equally important. Hmm. So people started investing. Hmm. So उस एक सिटी का एक बाउंड्री लाइन हो गया आउटर रिंग रोड. Hmm. आउटर रिंग रोड के अंदर है, Hmm. that means your city has grown so big. Yes. पहले तो होता था, जैसे मैंने बोला, Hmm. सिर्फ एक मुंबई हाईवे पे प्लॉट खरीद लो, या तो विजयवाड़ा हाईवे पे खरीद लो, या तो बैंगलोर हाईवे पे, बस Hmm. 3 ही नाम आते थे. Hmm. अब आज के दिन देखो, there are completely 12 highways all around touching this ORR. Hmm. All highways are flourishing. Hmm. ठीक है. Hmm. वो एक बड़ा इम्पेटस दिया, वो Hmm. बड़ा ड्राइवर है, की ड्राइवर है फॉर द ग्रोथ ऑफ हैदराबाद. Hmm. आप इमेजिन करो, नो अदर सिटी इन इंडिया हैज दिस आउटर रिंग रोड. सर बहुत सारी मैंने सुनी है रिंग रोड्स और रिंग रोड है, फॉर एग्जांपल बैंगलोर में एक रिंग रोड है, बट हाँ. वो तो सिटी के आसपास ही जाता है, वो कंप्लीट रिंग रोड नहीं है. अभी बैंगलोर प्लान कर रहे हैं एक रिंग रोड बनाने का, बट फॉर एनी मेट्रो सिटी my recommendation would be to the urban planners that एक outer ring road होना ही चाहिए to सर drive the अगर growth. इफ यू हैव टू गिव मी 4 पॉइंट्स, अगर आप मुझे 4 या 5 पॉइंट्स बताएं कि क्या एक आउटर रिंग रोड एक सिटी के अंदर पूरा पूरा चेंज कर देता है, जिसकी वजह से आप ये मानते हैं, वो क्या होंगे सर 4 या 5 पॉइंट्स? ये तो कनेक्टिविटी हो गया पहला नंबर 1. जी. ठीक है. एंड एक स्ट्रेटेजी पॉइंट होना चाहिए, एयरपोर्ट शुड बी क्लोजर टू दैट आउटर रिंग रोड, ताकि एयरपोर्ट से उतरे, आउटर रिंग रोड ले लो, या लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, आप कहीं भी सिटी में पहुंच जा सकते इससे एयरपोर्ट शहर में भी नहीं होगा और फिर भी करीब होगा. यस, Correct. शहर में भी नहीं होगा, ट्रैफिक का कंजेशन नहीं होगा, और जैसा हैदराबाद में है, वेरी स्ट्रेटेजिकली इट इज राइट नेक्स्ट टू द आउटर रिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव टू द एयरपोर्ट. Exactly. जाने में भी मजा आता है. मजा आता है. जी. And all heavy duty vehicles like trucks and all will not come into the city. आते ही नहीं वो है. हाईवे से आते हैं, आउटर रिंग रोड पकड़ते, दूसरा हाईवे, हाँ. जैसे समझ लो साउथ से आ रहे हैं, हाँ. विजयवाड़ा से, हाँ. उसको जाना है मुंबई की तरफ. जी. पहले क्या होता था, सिटी के अंदर जाता था तो ट्रैफिक पुलिस ने रूल्स लगाता था कि रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ही अलाउड ट्रक्स अलाउड है. तो ट्रक्स यूज्ड टू गेट पार्क्ड इन द हाईवे. आके एक 1500 ट्रक्स यूज्ड टू स्टैंड एट एवरी हाईवे. उसमें जाम होता था, क्योंकि जब भी 11 बजे निकलता था, बसेस जाते हैं, करेक्ट, वो भी जाते हैं, हाँ. सब क्लॉगिंग हो जाता था सिटी में. हाँ. अब क्या है, आउटर रिंग रोड से थ्रू आउट द डे कभी भी आओ, ट्रक्स कैन मूव एनी पार्ट ऑफ द डे, सो देयर इज नो कंजेशन एट ऑल. सो सिटी में क्या हुआ, for vehicles, small light motor vehicles, then cars, two wheelers, buses, public transport, इसके लिए रोड एडिशनल मिल गया जैसा हो गया ऑटोमेटिक, बिकॉज ऑफ दिस आउटरिंग. ये इतना लोड लेके बाहर फेंक दिया. ठीक है. उतना ज्यादा रोड विदाउट बिल्डिंग. बट ऑफ कोर्स हैदराबाद में तो एवरी ईयर इतने ज्यादा रोड्स बनते रहते, नया रोड्स आते रहते, इट इज एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग वन बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. ठीक है. Which is why आज भी हैदराबाद में उतना ट्रैफिक प्रॉब्लम्स नहीं है जितना अदर सिटीज में है. करेक्ट, बहुत स्मूथली जाता है जी. इसलिए एक आउटर रिंग रोड बहुत जरूरी है. ठीक है. इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली वेदर यू टेक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं सर. उस पर भी बात करते हैं. आउटर रिंग रोड के वजह से ट्रक्स का वो जब कंजेशन बहुत कम हुआ, सारे हाईवेज के अराउंड रियल एस्टेट को बहुत बूम मिला, एंड लेसर टाइम में आप कम्यूट कर सकते हो आउटर रिंग रोड में, बिकॉज स्पीड लिमिट्स आर हायर. सिटी में तो आप 40 के ऊपर जा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ ट्रैफिक. आउटर रिंग रोड पे 120 है लिमिट. 120 पे आप जिप करके जा सकते हैं फटाफट, और प्लेजर है. और एक चीज मैं बताता हूँ, बिकॉज आई एम आल्सो अ बिट ट्रैवलर, आई कीप ड्राइविंग टू लॉट ऑफ प्लेसेस. जैसे ही हम लोग जो कौन सा भी हाईवे से, लेट्स से वी गो टू गोवा, ऑन द वे कमिंग बैक, द मोमेंट वी टच ORR, assume that we are at home. Because ORR से it's guaranteed that whichever highway you are there, आधा घंटा 40 minutes में you are at home. It's like that. तो ORR आते ही आपको लगता है कि अभी हैदराबाद या घर पहुंच गए. ORR is the starting point. Oh, beautiful feeling sir, beautiful feeling. सर ORR इतना कमाल का है, उसके साथ साथ RRR क्या होने वाला है सर? अच्छा, रीजनल रिंग रोड. तो अभी क्या हो गया, इतना सक्सेस देखने के बाद हैदराबाद में आउटर रिंग रोड, एक तो रियल एस्टेट बूम आ गया उसकी वजह से, एक तो कन्वीनियंस आ गया, एक तो सिटी का बाउंड्री लाइन बन गया. नाउ एवरीथिंग विद इन ORR is a city urban area. Now government has thought of regional ring road. Now Hyderabad ORR है 158 kilometers. जी. Full circle. जी. Now regional ring road is 320 kilometers. Wow. Because it's an outer circle. Now ORR और regional ring road RRR के बीच में का distance है 20 kilometers roughly. अच्छा. दोनों का. तो ये बन रहा है semi urban zone. Semi urban zone मतलब there can be industries, there can be residences and all that. Outside of
RRR हम्म will be actually agricultural, हम्म conservative. वो सब outside of that will हम्म come. हम्म So क्या हो रहा है, सिटी को एक बढ़ावा दे रहे हैं कि ग्रो करने के लिए. हम्म तो ये सर्कुलर, हैदराबाद को क्या है, किसी तरफ इस तरफ पोर्ट नहीं है, हम्म सी नहीं है, हम्म जैसा चेन्नई में है या हम्म मुंबई में है, एक तरफ ही ग्रो होना है, एक हम्म तरफ जा नहीं सकते क्योंकि सी है. हम्म हैदराबाद को वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सेंटर में है, हम्म सर्कुलर ग्रोथ होते रहता है. तो हम्म उसकी वजह से आउटर रिंग रोड, हम्म आज के दिन में आउटर रिंग रोड के अंदर भी बहुत सारे स्कोप है और सिटी बढ़ने का. हम्म बस 10 साल के बाद हम्म आउटर रिंग रोड काफी नहीं है, वो तो इनर रिंग रोड बन जाएगा. सही जैसा बात एक जमाने में हैदराबाद में इनर रिंग रोड होता था, जी वो भी इनर रिंग रोड हो जाएगा या IRR हो जाएगा. जी So keeping 20 years, 30 years In as a mind. vision जी in mind, जी government has thought about regional ring जी road. So that is the advantage. आईटी इंडस्ट्री तो कमाल की है यहाँ पे, आईटी इंडस्ट्री तो बूम पे है सर. एक और इंडस्ट्री है जो बहुत ही बड़ा इंजन है, ड्राइवर, बहुत ही बड़ा ग्रोथ इंजन है इस सिटी के लिए, वो है फार्मा इंडस्ट्री. उसके बारे में कुछ बताइए सर. और ये जीनोम वैली और IALA, ये दो क्या कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में समझाइए सर. ठीक है, या आपने बिल्कुल सही बोला. हम्म आईटी इंडस्ट्री नंबर 1 है. हम्म आज के दिन आईटी इंडस्ट्री, फिर से एक बार दोहराए तो, दो 2 डेकेड्स पहले आईटी इंडस्ट्री था 16,000 करोड़ रेवेन्यू था, एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम हैदराबाद. आज के दिन में आईटी इंडस्ट्री हैज बिकम नंबर 1 इंडस्ट्री विद 2,68,000 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट्स. नाउ वही लेके अभी फार्मा देखे, इट्स अ सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री इन हैदराबाद, जिसका है 36,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स होता है हैदराबाद. फार्मा इन इंडिया इज द बिगेस्ट इन हैदराबाद. इससे बड़ा हैदराबाद. Hyderabad actually accounts to 33% of pharma production in India. That's the biggest. Telangana. I wouldn't say Hyderabad because there are some pharma industries all across Telangana. So Telangana accounts to 33% का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, वो होता है. 50% of vaccinations across the globe, not India, across the globe, जो 50% of वैक्सीन वो हैदराबाद से प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर यहाँ पे होती है. इसका कोई बड़ा रीजन है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर क्यों होती है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ये? इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो बढ़ावा दिया, जो इंसेंटिव्स दिया गवर्नमेंट ने, बहुत आईटी इंडस्ट्री को भी दिया, फार्मा इंडस्ट्री को भी दिया. जैसे लैंड अलॉटमेंट होता है, गवर्नमेंट ने जीनोम वैली करके बनाया. ये हुआ 15 साल पहले, जीनोम वैली, जो शामिरपेट की तरफ है जी. आप जीनोम वैली जाके, पूरा फार्मा पार्क्स है, जैसा आईटी पार्क्स है, वैसे एक पार्क में मल्टीपल आईटी कंपनीज होते हैं, वहां पे फार्मा पार्क्स है. इंडिविजुअल फार्मा कंपनी नहीं है, जैसा फार्मा पार्क्स है, जैसा डॉक्टर रेड्डीज लैब है, नैटको फार्मा है, ग्रैन्यूल्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है. फार्मा पार्क, एक फार्मा पार्क में 40 फार्मा कंपनीज होते हैं. जीनोम वैली में कितने? वाओ. एंड ये फार्मा में क्या है, बल्क ड्रग्स है, आपके पास लाइफ साइंसेस है, मतलब ये वैक्सीन, एंड R&D सेंटर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर. सो फार्मा इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन हैदराबाद. सर मैं चाहूंगा कि जीनोम वैली को आप थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि आई थिंक जब मैं इसको विजुअलाइज करूं तो ये कमाल की जगह है सर. तो थोड़ा जीनोम वैली क्या है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, थोड़ा बताएं सर. जैसे सिलिकॉन वैली हो गई, हाँ, वैसे जीनोम वैली यहाँ पर है. क्या है सर जीनोम वैली? वहाँ पे हजारों एकड़ है जीनोम वैली का पार्क. एक ही जगह नहीं है, जीनोम वैली वहां पर है. फिर देयर आर मोर आईटी पार्क्स. अभी लेटेस्ट फार्मा सिटी भी आ रहा है साउथ ऑफ हैदराबाद में, विच इज कॉल्ड फार्मा सिटी. वो अलग है, बट जीनोम वैली में जितने कंपनीज हैं, एंड वहां पे अब इतना ग्रोथ हो रहा है, जैसा आईटी कॉरिडोर में ग्रोथ हुआ था, वहां पे भी 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, वहां पे भी ट्रैवलर्स है आने जाने का, बिकॉज फार्मा कंपनीज इतने बड़े हैं, तो उनका कोलैबोरेशन होता है बाहर से, इंटरनेशनल कंपनीज से, एंड इनका सप्लाई जीनोम वैली से जाता है एक्सपोर्ट्स टू अबाउट 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. जो प्रोड्यूस होता है यहाँ से, जब वैक्सीन ले लो या फार्मा ले लो, राइट, फॉर्मुलेशंस, ये 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है यहाँ से. इतना बड़ा है. एंड ये इतना बड़ा कैसा ग्रो हुआ, जैसे आपने बताया, आइला, इंडस्ट्रियल एरिया लोकल अथॉरिटी. सो गवर्नमेंट में एक वेरी गुड मॉडल निकाला है. वो फर्स्ट टाइम है इंडिया में, कहीं नहीं है ये मॉडल. ये तेलंगाना में है. पहले आंध्रा कंबाइंड स्टेट था, तभी भी था ये आंध्र प्रदेश में. अभी ये तेलंगाना स्टेट बना, तभी भी कंटिन्यू हो रहा है. ये नॉट कन्फाइंड टू ओनली फार्मा, ये हर इंडस्ट्रियल पार्क को है. जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क है तेलंगाना में, उसमें आइला है. आइला का, जैसे मैंने बोला, इंडस्ट्रियल एरिया लोकल अथॉरिटी, विच मीन्स जैसे आप कोई भी शहर ले लो, जिसका क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, राइट. मुंबई का मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, बैंगलोर में बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. वो क्या डिसीजन होता है, वो कॉर्पोरेशन वाले लेते हैं. आप प्रॉपर्टी टैक्स उनको पे करते हो. यहाँ पे कंपनीज प्रॉपर्टी टैक्स आइला को पे करते हैं. ठीक है. आइला क्या करता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उनका
परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस दे देते 30%, 70% आइला के पास रहता है। उस 70% का कैसे खर्च करना, जिसका डिसीजन एक कमिटी करती है, गवर्निंग काउंसिल। और वो गवर्निंग काउंसिल में ये फार्मा कंपनीज एंड आईटी कंपनीज में जो इंचार्ज रहते हैं ना, उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है। जैसे सब किसी को चाहिए, यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं है, ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयज जा रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, रोड डालना है, पानी नहीं है, ये सब जाके वो गवर्निंग काउंसिल में बताते हैं और डिसीजन इमीडिएटली हो जाता है और इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। ये सो सेपरेटली फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स दिस इज अ बिग ड्राइवर। आज के दिन में ये कैटलिस्ट है आइला, विच इज वेरी वेरी यूनिक इन हैदराबाद एंड तेलंगाना। ये कॉन्सेप्ट ना मैं चाहता हूँ हर एक अर्बन सिटी में इंप्लीमेंट करना चाहिए, हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में इंप्लीमेंट होना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ विच डिसीजंस विल बी फास्टर, द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विल बी मच फास्टर। इतने सारे लोग इस शहर में आ रहे हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज इस शहर में आ रहे हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं आईटी कंपनीज में काम करने के लिए, इतनी सारी देयर इज सो मच ऑफ वर्कफोर्स दैट इज देयर, सो मेनी वुमेन आर वर्किंग सर। इस शहर के लिए सेफ्टी एक अट मोस्ट इंपॉर्टेंस है सर। Yes. इस शहर में अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होने लग गई तो इंडस्ट्रीज कॉम्प्रोमाइज होने लग जाएंगी। सेफ्टी किस तरह से शहर की ध्यान में रखी जाती है? इस शहर की पुलिस, इस शहर की ट्रैफिक पुलिस, इस शहर की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से एक दूसरे के साथ इन सिंक काम कर रहे हैं शहर को सेफ रखने के लिए? और क्या आपको क्या लगता है सर कि इस शहर का क्राइम किस तरफ जा रहा है? ठीक है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी राइट, सिटी के लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल मैंने बताया था, साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल, वो जी। है साइबराबाद के लिए। जी। अगर आप देखे जाओगे हैदराबाद में देयर आर 3 कमिश्नरेट्स, अनलाइक एनी अदर सिटी देयर विल बी 1 पुलिस कमिश्नरेट। हैदराबाद में 3 पुलिस कमिश्नरेट है। जी। एक तो कोर हैदराबाद है, व्हिच इज हैदराबाद सिटी पुलिस, देन साइबराबाद पुलिस, देन राचकोंडा, व्हिच इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद। तो 3 का डिवाइड हो गया। तो तीनों में सिक्योरिटी काउंसिल्स है। जैसा साइबराबाद में मॉडल सक्सेस हुआ, ये इंडिया में कहीं नहीं था, बट हैदराबाद में ये मॉडल सक्सेस हुआ तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने इंप्लीमेंट किया, सेम वे राचकोंडा ने इंप्लीमेंट किया। इसका काम है वुमेन सेफ्टी देखना, रोड सेफ्टी देखना, साइबर सिक्योरिटी देखना, फिजिकल सिक्योरिटी देखना, ठीक है। और इसके अलावा आजकल ड्रग अब्यूज ज्यादा हो रहा है, तो ड्रग्स का है तो स्कूल्स में जाके बच्चों का स्टूडेंट क्लब्स क्रिएट करना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना कि स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, राइट, वो भी होता है। जैसी वुमेन के ऊपर जो एट्रोसिटीज होते हैं, तो उनके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड शी टीम्स। तो ये शी टीम्स क्या होता है? बेसिकली लेट्स अज्यूम दैट गर्ल, एनी वुमन, इफ शी इज कम्यूटिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, राइट, अगर उनको कुछ ईव टीजिंग हो रहा है डेली, तो ये इफ शी रिपोर्ट्स टू शी टीम्स, तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीटली बॉडी वॉर्न कैमरास लगा के शी टीम का जो कांस्टेबल्स होते हैं या टीम होता है, that team will actually go observe the next day that this girl has complained that somebody is following her, harassing her, harass कर रहा है, डेली आके उसको तंग कर रहा है। तो गर्ल भी इतना immediately रिपोर्ट नहीं करते। See, there is lot of tolerance for our women, right? Correct. They will see, अरे ये चले जाएगा, but then if it becomes a pain, she has no other way to go and complain. तो complain करने में very discreetly they will actually, she teams will go, let's say it's a bus stop और इट्स एनी अदर हॉटस्पॉट, वहां पे जाते हैं ऑफिस के पास, उसको ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उस बंदे को पकड़ के लाते हैं पुलिस स्टेशन में, उसका पेरेंट्स को बुलाते हैं, इफ इज मैरिड उसका वाइफ को बुलाते हैं, बुला के उनके सामने उनको काउंसलिंग देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने बार मैं भी आई वाज पार्ट ऑफ दोस काउंसलिंग सेशंस, कितने बार बोलते हैं मैं आई नेवर डिड दैट, मैं कभी इनके पीछे मैं You were counseling. I was also part of the counseling through this Cyberabad Security Council. So we did lot of that counseling session. तो बंदा बोलता है कि मैं I was not following this, she's lying. So we show the video, and they accept. ठीक है, ऐसा काउंसलिंग करके थोड़ा चेंज ऑफ बिहेवियर लाते हैं। So and then आप एक और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखे तो हैदराबाद हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरास इन द कंट्री। करीब 9 लाख सीसीटीवी कैमरास है हैदराबाद में। 4 साल पहले 6 लाख सीसीटीवी कैमरास था, आज 9 लाख सीसीटीवी कैमरास है। मानो कि 80% वर्क कर रहे हो उसमें। करेक्ट। फिर भी एवरी स्ट्रीट हैज अ सीसीटीवी कैमरा एंड पुलिस आल्सो इंसिस्ट एवरी ट्रेडर, एवरी शॉपकीपर, एवरी ऑफिस, जैसे आप देखो आईटी कैंपस है, आईटी कैंपस के अंदर 100-150 कैमरास रहते हैं। दे सेड 2 कैमरा आप बाहर भी लगाओ, गेट के बाहर, गेट के बाहर भी करो। ऐसा एवरी कंपनी हैज पुट
2-3 cameras outside the gate also. Hmm. Same way traders. So CCTV camera is a must. And all these are brought under one network which are outside, not inside, outside वाले. कुछ भी incident हो. तो earlier chain snatching वाला बहुत बड़ा menace था हैदराबाद में. Every other day, every day we used to see chain snatching cases होता था. आज बंदी हो गया. होता ही नहीं है. क्यों? एवरीवेयर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है. 2 मिनट में पकड़ा जाएगा. एक कैमरा नहीं है तो दूसरा कैमरा में पकड़ा जाएगा. ठीक है, वो जीरो हो गया अभी. चेन स्नैचिंग का केस होता ही नहीं आज का. पहले जमाने में अगर 6 साल 8 साल पहले बोलते तो एवरी डे देयर यूज्ड टू बी वन चेन स्नैचिंग. तो थैंक्स टू आवर तेलंगाना पुलिस इतने सारे कैमरास लगा दिए. दैट आल्सो इज अ डिटरेंट. लोगों को डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा. इसलिए क्राइम रेट कम हो गया हैदराबाद में. हैदराबाद इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री. एंड ये काउंसिल जो है यूनिक मॉडल है. ग्लोब एंटायर ग्लोब आप देखोगे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये मॉडल. इंडिया में भी कहीं नहीं है. बैंगलोर ने एमुलेट करने के लिए कोशिश किया, दे कुड नॉट डू इट. पुणे ने किया था, गुड़गांव ने किया था. सर क्या वजह है कि अदर सिटीज आर नॉट एबल टू डू इट? सी आई विल टेल यू. प्राइमरी रीजन इज आईटी कंपनी. फॉर एग्जांपल कंपनीज है जो मेंबर्स है इसका काउंसिल का, दे हैव टू पे अ फी. एवरी ईयर दे हैव टू पे 1 रुपी पर स्क्वायर फीट पर मंथ एज अ फी टू दिस काउंसिल. तभी इतने इनिशिएटिव्स चल पाते ना जी. बट अदर जगह में क्या हो रहा है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है. बट अभी भी कोशिश जारी है कि ये करना चाहिए. एक्चुअली कंपनीज हैव टू टेक लीडरशिप. जैसा बेंगलुरु में है, चेन्नई में लोकल एसोसिएशन है. जैसा आप बेंगलुरु लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी, दे हैव अ लोकल एसोसिएशन. पुणे आप लोग है हिंजवाड़ी इंडस्ट्रियल पार्क्स का एक अलग सा एसोसिएशन है. बट यहाँ पे क्या है, एंटायर साइबराबाद में जितने आईटी कंपनीज है उसका एसोसिएशन है. फार्मा कंपनीज आर पार्ट ऑफ इट, रियल एस्टेट कंपनीज आर पार्ट ऑफ इट, एवरीबडी इज कवर्ड. ये लेवल पे करना बहुत जरूरी है जो सेफ्टी के लिए. आई थिंक देयर इज लॉट टू डू बट दिस इज अ वेरी गुड मॉडल from all angles of safety and security to take care. And there is an app also. There is an app called Hawkeye. जो भी आपको चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर वुमेन इफ शी इज इन डिस्ट्रेस, Hawkeye में जाओ, SOS बटन दबाओ, इमीडिएटली आपको 4 मिनट में 5 मिनट में पुलिस पेट्रोल व्हीकल आ जाता है. डायल 100 करो. आज के दिन में भी पुलिस इतना फास्ट है, रेस्पॉन्सिव यहाँ पे तेलंगाना में. आप डायल 100 करो, उनका एवरेज रिपोर्टिंग टाइम, आई मीन रेस्पॉन्स टाइम इज 5 मिनट्स. 5 मिनट के अंदर व्हीकल आ जाता है. मोबाइल पुलिस मोबाइल पेट्रोल आ जाता है फॉर एनी इशू, एनी सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू. इतनी सारी हेरिटेज साइट्स भी हैं यहाँ पे और इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ भी है यहाँ पे. दोनों कैसे बैलेंस हो रहा है सर? दोनों पे क्या हम लोग इक्वल अटेंशन दे के दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं? आई वुड से यस, बिल्कुल करेक्ट है. क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उसको बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयज आना चाहिए, कंपनीज आना चाहिए, वो आना चाहिए. बट देयर आर आल्सो हेरिटेज लवर्स, राइट? इतने सारे हेरिटेज है. आप देखो चारमीनार है, गोलकोंडा है, यू हैव चौमला पैलेस, फलकनुमा पैलेस. ऐसा देखते जाओगे. सालारजंग म्यूजियम है इधर विजिट करने के लिए. देन मॉडर्न प्लेस है रामोजी फिल्म सिटी. पीपल कम टू विजिट रामोजी फिल्म सिटी. तो इनके लिए ये सब चीज होना जरूरी है. जो लोग इधर आ रहे हैं टू गो एंड देयर आर लवर्स, हेरिटेज लवर्स. सर एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है पूरे हैदराबाद का, नहीं पूरे साउथ इंडियन कल्चर का भी है. हर स्टेट का अपना एक सिनेमा है. यहाँ पर एंटरटेनमेंट किस तरह देखा जाता है और क्या क्या खूबसूरत है उसके बारे में, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह सपोर्ट करता है सर? क्योंकि यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स प्रीटी मच लाइक अ फेस्टिवल. कोई बड़े सुपरस्टार की फिल्म आती है, इट्स लाइक अ फेस्टिवल सर. तो किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सपोर्ट कर रहा है सर यहाँ पर? सो आपको पता होगा पहले हैदराबाद का फिल्म इंडस्ट्री होता था, मद्रास से ऑपरेट करता था. अच्छा. एक 4-5 डेकेड्स एगो. हाँ. बट उसके बाद जब से ये रामोजी फिल्म सिटी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी फिल्म स्टूडियोज है, रामानायडू स्टूडियोज है, पद्मालया स्टूडियोज है, यहाँ पे स्टूडियोज रह चुके हैं. बट उतना स्केल में नहीं था. जो रामोजी फिल्म सिटी है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म सिटी है. जब से रामोजी फिल्म सिटी आ गया, अफोर्डेबल फिल्म मेकिंग के लिए एक अड्डा बन गया. नॉट ओनली films from Telugu, Ramoji Film Cities used to provide infrastructure support for film making for Bollywood also. Bollywood movies also बहुत सारे इधर बन चुके हैं जी. इनफैक्ट जितना मेरा नॉलेज है, रामोजी फिल्म सिटी में सलमान खान के लिए एक अलग सा एक रूम है उनके. अच्छा. आज भी वो रूम सलमान खान के ऊपर ही नेमिंग किया हुआ है.
जैसा बॉलीवुड का मूवीज यहाँ बनते थे, हाँ, सुनील शेट्टी का था, हाँ, ठीक है। तो बट यहाँ पे ना साउथ में आप देखे थे मूवी इज अ वेरी बिग थिंग, हम्म, राइट। एंड स्पेशली रिसेंट पास्ट आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स में हम्म, बाहुबली और आरआरआर जो मूवीज बना, जी, जी, जो वीएफएक्स में बना था, जी, तो हैदराबाद हैज बिकम अ हब फॉर वीएफएक्स, जी, राइट। जी, तो गवर्नमेंट also is now setting up a separate industry for them, separate IT park for them, हम्म, which is called Image Towers. इमेज जिसमें टावर्स, इमेज टावर, हाँ, जिसमें वीएफएक्स कंपनीज हम्म, या तो आपका एनिमेशन हम्म, कंपनीज, हम्म, राइट, ग्राफिक कंपनीज, हम्म, ये सब वो इमेज टावर्स में हाउस करेंगे। हम्म। तो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री नाउ। सर हैदराबाद मेट्रो के बारे में कुछ बताइए। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीपीपी मेट्रो, यस, राइट सर? यस इट इज। टेल मी अ लिटिल अबाउट इट सर, सो एंड टुडे also we'll go to the airport also, कि एयरपोर्ट भी कैसे ही इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स दैट द कंट्री हैज टू ऑफर। राइट, इसके बारे में कुछ बताइए। तो पहले बात करते हैं मेट्रो के बारे में। सो ये आप सही बोला, हम्म, हैदराबाद मेट्रो इज द लार्जेस्ट पीपीपी मॉडल पे, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। 69 किलोमीटर्स का जो 3 कॉरिडोर में बना। हम्म, अभी अनदर 6 कॉरिडोर्स आर कमिंग अप। हम्म, इज अ पीपीपी मॉडल एल एन टी के साथ किया हुआ है। हम्म, Whereas other metros that you see was not under PPP model. जी, It was completely government owned, government operated one. हम्म, Whereas this was a in a collaboration with a private party. जी, बहुत सक्सेसफुल हुआ था एंड बहुत फास्ट ट्रैक में कंस्ट्रक्ट हुआ था, हम्म, ठीक है। एंड द वे दे हैव चूजन द कॉरिडोर्स हम्म, हैज एक्चुअली कनेक्टेड साउथ टू नॉर्थ, हम्म, ईस्ट टू वेस्ट, हम्म, राइट। एंड अभी भी जो कॉरिडोर्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट को भी मेट्रो कनेक्ट हो रहा है अभी, जो हम्म, बन रहा है अभी। हम्म, एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल लाइक एनी हम्म, अदर मेट्रो सिटी। हम्म, And this has taken away lot of load हम्म, on the roads. हम्म, Individual vehicles में जो आते थे पहले, हम्म, see one stretch if you have to reach, let's say western Hyderabad, हम्म, one has to travel almost 40-50 kilometers हम्म, from one side of the city. मेट्रो में आप सीधा आ जाओगे हम्म, within 40 minutes हम्म, या 30-35 मिनट्स में आप वहां से यहाँ तक आ जाओगे। तो इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया। हम्म, This has added a lot of value, and lot of companies, हम्म, IT companies, pharma companies operate last mile connectivity from metro station to their office. हम्म, मॉर्निंग में पिकअप करते हैं मेट्रो स्टेशन से, ऑफिस में ड्रॉप करते हैं, फिर इवनिंग ऑफिस से लेके मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सम कंपनीज हम्म, आल्सो ऑपरेट नॉट जस्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी बट फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी हम्म, आल्सो। हम्म, मतलब घर के पास से लेके मेट्रो स्टेशन तक एंड मेट्रो स्टेशन से लेके घर तक। हम्म, और रहा Hyderabad airport is one of the best airports in the country. हम्म, It has been under I think 15 million passengers category. हम्म, It has been ranked always number one also हम्म, in the world, हम्म, right? So infrastructure wise it is growing. हम्म, Land bank बहुत ज्यादा है, हम्म, almost 4,000 5,000 acres of land parcel है। हम्म, जो विजन कर रहे हैं अभी भी, द करंट गवर्नमेंट जो विजन बना है फोर्थ सिटी का, हम्म, फ्यूचर सिटी का, हम्म, जो सीसलम हाईवे पे साउथ हैदराबाद में आ रहा है, हम्म, it has multiple things. It has हम्म, a pharma city, it has a IT park, it has a AI city, हम्म, it's a net zero city. हम्म, Sustainability ध्यान में रखते हुए हम्म, net zero city का नाम भी दे रखा है उधर, हम्म, उधर वो भी डेवलप होने वाला है। So that way I think this airport is very strategically located even closer to this future city. हैदराबाद के कल्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी आते होंगे। फेस्टिवल्स के दौरान हैदराबाद कैसा दिखता है, और ये फेस्टिवल्स शहर में किस किस आइकॉनिक जगह पे सबसे खूबसूरती से मनाए जाते हैं? So first मैं बोलता हूँ हैदराबाद में बड़ा होता है गणेश फेस्टिवल। हम्म, लोग सोचते हैं बॉम्बे में बहुत ज्यादा होता है, बट हम्म, एक्चुअली हैदराबाद का साइज एंड स्केल आप देखोगे, हम्म, गणेश फेस्टिवल जो 9 days का जो जी, होता है नवरात्रि, उसके बाद जो फाइनल होता है, हम्म, इनफैक्ट इफ यू सी द टॉलेस्ट गणेशा हम्म, इन द कंट्री इज हम्म, ऑलवेज इन हैदराबाद, हम्म, which is 70 foot tall, बिगर देन Khairtabad मुंबई Ganesh, ऑल्सो। हाँ, bigger than Mumbai, हाँ, 70 foot tall, हाँ, and this has been there from 1950s, हम्म, right? Khairtabad एक जगह है खैरताबाद करके, खैरताबाद गणेश, if you google it you will find, हम्म, I mean that's the tallest Ganesha हम्म, every year. हम्म, And almost as per my knowledge goes, there are about 5 lakh Ganesh idols which are immersed on the final immersion day, right? हम्म, I mean, of course, it happens on second day onwards. But then जो मेन पोसेशन होता है, बालापुर गणेश बोलते हैं उसको, हम्म, बालापुर ओल्ड सिटी में बालापुर से शुरू होता है। हम्म, इट्स बीन ए कस्टम दैट द पोसेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इन द मॉर्निंग, एंड वो जो बालापुर गणेश का जो लड्डू ऑक्शन होता है, हम्म, well, that gets auctioned at a very high value and it gets distributed as a prasadam that day. हम्म, After that only the procession starts in the morning. हम्म, And these Ganesh idols gets immersed in the Hussain Sagar lake हम्म, until next day afternoon. वाओ, इतना बड़ा लंबा लाइन होता है।
लाइन होता है गणेश आइडल्स का ट्रक्स पे अप टू 5 to 6 किलोमीटर्स हम्म, का क्यू होता है इमर्स का। वो एक बड़ा फेस्टिवल है। सेकंड आता है दशहरा। हम्म, Dashera is also celebrated in a big way because that's also celebrated 9 days. हम्म, And now like गणेश पंडाल जो होते हैं, हम्म, जैसा अभी माता जी का भी हम्म, दुर्गा माता का भी पंडाल्स हम्म, सेटअप करना हो गया, हम्म, इक्वली जैसा गणेश का हो रहा है वो भी हो रहा है। हम्म, इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल। हम्म, देन आता है संक्रांति। हम्म, इट्स अ काइट फेस्टिवल, अच्छा, राइट, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। जी, वो भी एक बड़ा। हाँ, So I would say these are the three main festivals that happen in a very big way in हम्म, Hyderabad, हम्म, and everybody participate. मैं एक ही बोलता हूँ, संक्रांति में भी ऐसा नहीं है कि ओनली हिंदूज पार्टिसिपेट। हम्म, हम्म, काइट फेस्टिवल में इवन मुस्लिम्स पार्टिसिपेट, क्रिश्चियंस, एवरीबडी सेलिब्रेट टुगेदर एक्चुअली। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद का कल्चर वही है। हाँ, that सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के खाते हैं, हाँ, हाँ, बनाते हैं खाना सब कुछ। It's like very nice atmosphere that people value each other cultures. सर हैदराबाद जो पुराना हैदराबाद था उसे उसके गार्डन्स के लिए, लेक्स के लिए, नेचर के लिए बहुत जाना जाता था सर। बहुत ही कमाल की जगह थी हैदराबाद। आज की स्थिति में मैंने एक मिशन काकतिया के बारे में सुना है। आज की स्थिति में क्या हाल है सर इन लेक्स का, इनको प्रिजर्वेशन के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए, इन गार्डन्स के लिए हम क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, गुड क्वेश्चन। जी, आप बिल्कुल सही बोले कि वंस अपॉन ए टाइम जी, दिस सिटी हाँ, वाज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स एंड गार्डन्स, जी, राइट। हाँ, तो वी यूज्ड टू हैव, एक्चुअली हैदराबाद का भी देखे तो एक जमाने में 8,000 लेक्स होते थे, हुँ, बट अभी वो श्रिंक होके बहुत कम हो गया। हुँ, हार्डली आई थिंक देयर आर अबाउट 800 हुँ, लेक्स और समथिंग। बट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, हुँ, मतलब पब्लिक सोसाइटी मिलके, कम्युनिटीज मिलके ये लेक्स को रिवाइव करना शुरू कर दिया। हुँ, एंड गवर्नमेंट की तरफ आप देखोगे तो देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मिशन काकतिया। हुँ, तो अंडर मिशन काकतिया तेलंगाना में ऑलमोस्ट 30,000 प्लस लेक्स रिवाइव हो गया। हुँ, बट इफ यू टेक स्पेसिफिकली हैदराबाद, बिकॉज जैसा वाटर क्राइसिस होता है हुँ, अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है हुँ, दैन इन रूरल एरियाज। हुँ, तो ये अर्बन एरियाज में जो ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज होता है, तो लेक्स बॉडीज को प्रोटेक्ट करना, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, रेन वाटर को कलेक्ट करना, हुँ, तो देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स गोइंग ऑन विथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हुँ, दैट मीन्स कॉर्पोरेट जो सीएसआर का फंड्स होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुँ, वो फंड्स यूटिलाइज करके लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग एंड फंडिंग टू रिवाइव अ लेक। हुँ, सो पीपीपी मॉडल में वो भी हो रहा है, हुँ, स्टेप वेल्स भी रिवाइव हो रहा है, पॉन्ड्स भी रिवाइव हो रहे हैं, हुँ, लेक्स भी रिवाइव हो रहे हैं। सो बहुत कुछ आज के दिन में काम चल रहा है, एंड द होल एफर्ट इज टू हुँ, चार्ज द ग्राउंड हुँ, विथ एनफ वाटर। हुँ, और एक प्रॉब्लम क्या हो गया, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, लेक्स क्या होता है, ये देखो, ये अगर सिटी का लैंडस्केप है, हुँ, इसमें एक लेट्स से 1000 लेक्स है। हुँ, One lake will actually supply water to the other lake हुँ, because of the slope mechanism, हुँ, gravitational, right? हुँ, बीच में क्या कर दे रहे हैं, पीपल आर बिल्डिंग एंड देन कंपाउंड वॉल बना दे रहे हैं, हुँ, वाटर का फ्लो इधर से जाके कहीं और चले जा रहे हैं। हुँ, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होके लेक्स ड्राई होते जा रहे हैं, हुँ, बिकॉज ऑफ विच अभी ये लेक रिवाइवल का स्कीम लगाया है, हुँ, हुँ, मिशन काकतिया वगैरह। हुँ, हुँ, उसके वजह से अच्छा ये अभी हुँ, थोड़े थोड़े वी गेट टू सी दैट लेक्स हुँ, रिवाइव होते आ रहे हैं, हुँ, विच इज अ गुड पार्ट। हुँ। आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, आपके बारे में जब हम समझ रहे थे, तो आपने बहुत सारा कमाल का काम किया है सर हैदराबाद के अंदर। लेकिन जिस तरह का काम आपने ड्यूरिंग कोविड किया, टफेस्ट टाइम जो देश ने देखा, कंट्री ने देखा, वर्ल्ड ने देखा, उस समय इट नीडेड द टफेस्ट वॉरियर्स। उस टाइम पे जो काम आपने किया सर, वो दैट इज़ अनपैरेलल्ड। तो मैं जानना चाहता हूँ सर थोड़ा डिटेल में कि क्या कर रहे थे सर आप उन दिनों में, जब कोविड से देश जूझ रहा था, शहर जूझ रहा था, समाज जूझ रहा था सर? When the first COVID case was reported in Hyderabad, हुँ, in Raheja Mindspace, in one of the IT companies, हुँ, the whole IT industry got panicked हुँ, कि क्या करना चाहिए, right? So that's when I think we formed a small team, and then we started a COVID control room in हुँ, Cyberabad Police Commissariat, and then we started addressing the business continuity aspects for the हुँ, industry. जैसे हुँ, मैंने बोला, वर्क फ्रॉम होम किया था, हुँ, एंड एडवाइजरीज रिलीज करते थे IT एम्प्लॉयज के लिए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, या तो मास्क पहनो, या तो सैनिटाइजर यूज करो, हुँ, ऑफिस को आए तो, हुँ, या बस में कैब में आ रहे तो, हुँ, पहले एक कैब यूज टू कैरी 4 people, नाउ यू कैन ओनली कैरी टू पीपल इन द हुँ, कैब, हुँ, those kind of but once the lockdown was announced, हुँ, then the whole mechanism changed. हुँ, Suddenly we had to first do the BCP aspects, देन स्लोली एक एक दिन एक एक प्रॉब्लम सामने आ रहा था। हुँ, फर्स्ट तो जितने भी हॉस्टल में आईटी एम्प्लॉयज, जो वुमेन एम्प्लॉयज रहते हैं,
जो बाहर से आके हैदराबाद में रहते, देर आर ऑलमोस्ट 3000 हॉस्टल्स इन साइबराबाद इटसेल्फ, जो वर्किंग वुमेन रहते उसमें। ना एक दिन सडनली ये सब वर्किंग वुमेन आ गया साइबराबाद कमिश्नरेट सेइंग हमारे पास कुक्स नहीं है, हमारा कुक्स पूरे असम से, नॉर्थ ईस्ट से, उड़ीसा से सब लोग चले गए। जैसे श्रामिक एक्सप्रेस ट्रेन चालू हुआ तो सब लोग बैठ के चले गए, या तो पैदल चलना शुरू करें, हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए, हम लोग कैसा रहे, हम लोगों को भी जाना है पास दो। तो हम लोग बोला ये पासेस तो दे नहीं सकते इंटर स्टेट का, तो हम लोग बोले फिर हॉस्टल ओनर्स को पूरा बुलाए इकट्ठा एक दिन एंड बोले कि आप जितने भी हॉस्टल में आप रह रहे, you are now the parent for these people, for these kids who are staying with you because they are staying away from their parents, or they are feeling helpless. Now you have to act like you are their parents, right? Hostel owners को हम लोग बताए, 300 हॉस्टल ओनर्स को बुलाए एक दिन, उनका एक एसोसिएशन उधर ही फॉर्म कराए, उसमें एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को चुने, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए एंड बोले कि वो जितने भी 1000 हॉस्टल्स में लोग रह रहे, आप कंप्रेस करके सब लोगों को जिधर कुक्स है उधर ला लो लोगों को और वहां से सर्व करो। They came, they did a fabulous job in uniting themselves and providing a wonderful service. वो एक एग्जांपल है। देन आया ब्लड बैंक्स में जो ब्लड यूनिट्स का एग्जॉस्ट हो गया बिकॉज कोविड पेशेंट्स वर गेटिंग एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड देयर इज नो सप्लाई ऑफ ब्लड बिकॉज पीपल हैव दिस मिथ कि मैं जाके ब्लड दूंगा तो मेरे को कोविड आएगा, तो मैं घर से निकलूंगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो भी ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं उनके लिए पास जरूरी नहीं है, ठीक है आप आ सकते हो। सेकेंडली मैं and Commissioner of Police Mr. Sajjanar, we went on April 12th first time in 2020 to Red Cross Society in Vidyanagar. वहाँ पे जाके फर्स्ट ब्लड डोनेशन किया था हम लोगों ने इंडिया में फर्स्ट टाइम, जस्ट टू एंकरेज पीपल कि इट इज ओके टू कम आउट एंड गिव ब्लड, डोनेट, क्योंकि हॉस्पिटल में ब्लड ही नहीं है। तो हम लोग 12,000 ब्लड यूनिट्स करे। उसके बाद प्लाज्मा जो एक्चुअली बिफोर वैक्सीन वाज produced, correct, right, it was still under development. Plasma was only the saving grace, savior, right, in those days. So we have ensured that एक ऐप क्रिएट करें because we don't know who can, अब कौन दे सकता प्लाज्मा, जिसको कोविड आया उसके अंदर एंटीबॉडीज रहेंगे तो वही आके 14 डेज के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, उनके पास रिच एंटीबॉडीज होते हैं जो फाइट करता है दूसरों को करे तो दे वर नॉट कमिंग ना, उनके लिए अच्छा वी यूज्ड टू डू अवेयरनेस, जैसे हम लोग चिरंजीवी साहब को बुलाए फ्रॉम मूवी इंडस्ट्री, सोनू सूद साहब को बुलाए, ओके, एंड देन नागार्जुना, राजमौली, सबको बुला के अवेयरनेस कराते थे कि इट्स ओके टू कम एंड गिव। तो वी क्रिएटेड वन ऐप जो डोनर्स को और डोनीज को कनेक्ट करता है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, इतना ज्यादा आस्क है, एंड वी हैव सेट अप अ कोविड कंट्रोल रूम जिसमें कॉल सेंटर जैसा 500 volunteers used to work in those call center, right? Every day talking to those patients. We used to get data from hospitals, government hospital कि ये COVID patients था, उनको फोन करना, उनको encourage करना आके आप प्लाज्मा दे सकते हो। ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर कॉल्ड अस सेइंग कैन यू इम्प्लीमेंट द सेम ऐप फॉर पुणे सिटी। तो आई ट्रैवल्ड ड्यूरिंग थिक लॉकडाउन, हैदराबाद से मैं पुणे गया था, दोपहर को 3 बजे शुरू स्टार्ट होके मिडनाइट 3 o'clock आई रीच्ड पुणे। नेक्स्ट डे उधर लॉन्च करके वहाँ का चीफ मिनिस्टर आया था पुणे उस टाइम पे, उन्होंने लॉन्च किया था, लॉन्च करके फिर मैं वापस नेक्स्ट डे वापस आया था। तो एक 18,000 यूनिट्स वी हैव डोनेटेड इन तेलंगाना हैदराबाद फॉर दिस प्लाज्मा। देन आया वैक्सीन होने के बाद फर्स्ट टाइम एज एंड व्हेन कोवैक्सीन, भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन आउट हो गया था, बाहर आ गया, तो we created a vaccination drive which is world's largest single day single venue vaccination, in which we have vaccinated 38,000 people in a single day. जो हाईटेक्स में एक एग्जीबिशन ग्राउंड हाईटेक्स है, वहां पे किया था हम लोगों ने। उसके बाद we have set up a hospital called Project आश्रय। 48 आवर्स के अंदर पूरा अप्रूवल्स लेके, जो हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए जितने भी लाइसेंसेस चाहिए वो सब 48 आवर्स के अंदर लेके 200 बेड हॉस्पिटल हम लोग डोनेशंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आईटी कंपनीज वाले डोनेशंस किया, उसके सपोर्ट से लेके एक प्रोजेक्ट आश्रय करके एक हॉस्पिटल बनाया विद आईसीयू बेड्स, एंड वो हॉस्पिटल वी हैव रन इट फॉर 3 months, दैट हॉस्पिटल कोविड के टाइम पे। जैसे आप देखे जाओगे, एंड देन वुमेन के लिए जो कोविड चिल्ड्रन, बोथ पेरेंट्स
got COVID. Hmm. Children are alone at home. Hmm. Nobody to take care of. No aya, no maid to come. If they also have fears, they were not coming home. तो इन kids को कौन देखेगा ना? So we created child care centers. Hmm. So we used to get those kids admitted in child care center. We used to take care of those children. Hmm. उसके बाद कोविड का अगर if both parents died because of COVID Hmm. and kid is studying in a private school, Hmm. Cyberabad Security Council actually used to fund their fees up to 10th class. Hmm. अभी भी चल रहा है वो स्कीम. जो भी लॉस द कोविड ऑर्फन्स बने Hmm. उनके लिए हम लोग वो कर रहे थे. Hmm. एंड उस टाइम पे बिकॉज ऑफ डोनेशंस फ्रॉम कंपनीज we have supplied medicines and medical infrastructure to 33 districts in Telangana. Hmm. एक ही दिन 33 trucks we flagged off Hmm. with material Hmm. comprising of उसमें मास्क है, सैनिटाइजर्स है, वो जो SpO2 का मीटर है, Correct. थर्मोमीटर्स है, सलाइन स्टैंड्स है, बॉडी कवर्स है, Hmm. सब कुछ ट्रक में डाल के we have flagged off 33 districts को Hmm. भिजाए. Hmm. And then we launched 27 ambulances, Hmm. ambulance service, because ambulance was, people were demanding commercialization हो रहा था Hmm. उसका. Hmm. एम्बुलेंस नहीं मिलता था. एक एम्बुलेंस के लिए कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल, घर से हॉस्पिटल जाना है, Hmm. तो दे यूज्ड टू डिमांड 10,000 rupees, 20,000 rupees, Hmm. which otherwise used to cost 500 rupees or Hmm. sometimes free of cost, right? Hmm. तो कमर्शलाइजेशन हो रहा था. तो we launched 27 ambulances Hmm. during that time. Hmm. Hmm. ऐसा करके इतने सारे इनिशिएटिव्स हम लोग टेक केयर करें. एंड बेड्स, Hmm. availability of beds in the hospitals, everybody used to struggle. Hmm. every hospital के बाहर क्यू Hmm. एम्बुलेंसेस का, क्योंकि हैदराबाद में वी यूज्ड टू गेट पेशेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका. Hmm. वहां पे फुल हो गया तो इधर आ गए. इधर आ जाओ, Hmm. एक पास ले लो नेशनल परमिट का और इधर आके इधर एडमिट कर दो. Hmm. लोकल्स को नहीं था. तो वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ हॉस्पिटल्स, क्रिएट एक्स्ट्रा बेड्स एंड प्रोवाइड दोज बेड्स टू द. देन आया मेडिसिन अवेलेबिलिटी, Hmm. रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो शॉर्टेज था. तो वी यूज्ड टू डायरेक्टली टॉक टू द मैन्युफैक्चरर Hmm. and arrange it so that commercialization, we prevent commercialization, Hmm. right? And जैसे मैंने प्लाज्मा बोला था ना, Hmm. एक प्लाज्मा का 3 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में बिकता था Hmm. एक बंदे. तो we prevented that commercialization during that plasma. Hmm. फ्री में दिया 18,000 people को. Hmm. Hmm. तो जैसा करके इतना पैंडेमिक टाइम पे जितना और ग्रोसरीज, Hmm. 1.5 lakh groceries we were able to distribute Wow. to communities. Hmm. Priests, जो temples priests were out of Food. salaries, Hmm. food. Hmm. Then 15 lakh meals we served. Hmm. कैसा होता था मैं बोलता हूँ. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, हॉस्टल को भी यही फूड जाता था. Hmm. सो देयर आर दीज राधा कृष्ण मिशन है, सत्य साई ट्रस्ट है, Hmm. अक्षय पात्रा है. They all used to provide us meals. We Hmm. never used to spend money. Hmm. They used to provide meals every day. Hmm. And we used to distribute to the needed community. जैसे community में जाओ, slum area में जाओ, migrant workers थे, उनके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, migrant workers को हम feed करते थे. Hmm. इनफैक्ट आप गूगल मारोगे, आपको हजारों पिक्चर्स आएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल का. Hmm. You will see me also in that, Hmm. distributing groceries and Hmm. meals and all that. 15 lakh meals have been distributed. 1.5 million. Wow. बहुत ज्यादा. Hmm. कमाल सर, ये तो जो आपने काम किया वो मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है सर इसकी तारीफ करने के लिए. बहुत ही जो काम करने के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लग जाते हैं, वो काम आपने और आपकी टीम ने जिस तरह से किया है सर, कमाल का काम किया एंड है. ये काम देखते हुए मेरे को जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट मिला. वाओ. 2024 में. वाओ. सर आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि सर हैदराबाद, आपका माइंडसेट, यहाँ के लोगों का माइंडसेट, सब कुछ समझने के बाद हम जिन शहरों में रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसी बातें, 3 ऐसे पॉइंट जो आप इन शहरों को कहना चाहेंगे कि अगर ये इन 3 चीजों की तरफ ध्यान दें तो शायद ये शहर भी वहां पहुंच सकते हैं जहां आज हैदराबाद है, तो क्या होगा सर वो? फर्स्ट तो मैं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर. हम्म. जैसा हैदराबाद में सक्सेस स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, की ड्राइवर था. एक आउटर रिंग रोड जैसा होना चाहिए लार्ज मेट्रोस के लिए, बहुत जरूरी है. वो कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगा. तो आउटर रिंग रोड या रीजनल रिंग रोड, समथिंग लाइक दैट हैज टू बी देयर. दैट इज फर्स्ट. सेकंड, हैदराबाद का जो अच्छा था, जो मैकेनिज्म अच्छा था, जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, वो आइला फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल एरिया लोकल अथॉरिटी.
वो हर हाल में वहां पे भी क्रिएट करना जरूरी है, बिकॉज दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पीड टू स्केल एंड ग्रो, राइट? लोगों को बहुत कम समय में अप्रूवल्स मिल जाता है, लोकल अथॉरिटी फॉर्म हो जाता है, वहीं पे पैसा पे करो, प्रॉपर्टी टैक्स वहीं पे खर्च करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से बढ़ जाएगा। वो एक फ्रीडम देना चाहिए कि आईटी पार्क्स को या अदर इंडस्ट्रियल पार्क्स को ग्रो होना चाहिए। सर, जेके सुपर पॉडकास्ट की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से इट्स अ सिंसियर थैंक टू यू बिकॉज यू केम हियर, और आपने जिस तरह से हैदराबाद हमें बताया, सिखाया, दिखाया, वो सब कमाल का था सर। जिस तरह से आपने अपनी कोविड की स्टोरी बताई, जो काम आपने देश के लिए किया, शहर के लिए किया, और जो काम देश और ये शहर, जो काम ये शहर देश के लिए कर रहा है, जो काम ये शहर दुनिया के लिए कर रहा है, जिस तरह का काम ये शहर में हो रहा है, जिस तरह का माइंडसेट है, वो सब बहुत ही कमाल का है सर। मैं आज खुद, जबकि मैं सिर्फ ऑलमोस्ट यहाँ 24 घंटे से हूँ, मेरा खुद का मन है कि मैं यहाँ शायद आगे चल के बसना चाहूँ, और भी लोग बसना चाहेंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से हमें हैदराबाद से इंट्रोड्यूस कराया। ये पहला पॉडकास्ट है सर के साथ, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट सर के साथ होते रहेंगे शहर के बारे में। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन जेके सुपर पॉडकास्ट। थैंक यू सर।